जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस वनडे एग्जामिनेशन, हर तरीके के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। और जो टॉपिक हम जीएस का कंप्लीट कवर करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो CUET, SSC, RO हर तरीके के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, SSC हो, UPSC हो। और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो UPSC और स्टेट PCS के फैक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो कि UP PCS, BPSC, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, MP PCS और इस तरीके के जो नॉर्थ इंडियन PCS एग्जामिनेशन है उसको कवर करता है। चलिए, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। An integrated judicial system has been established under Indian Constitution in which Supreme Court is at the top. तो अगर आप ये सब इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ये सब नहीं भी समझना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए कि हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पर है। और इस्टेब्लिश किसके अंडर किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जो हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी तरीके के कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं है। ये कोर्ट्स की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। बिलो द सुप्रीम कोर्ट देयर आर वेरियस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट आते हैं। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो हमारा सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया है। मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ब्रिटेन से, ब्राज़ील से, कनाडा से, USA से, कहाँ से भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इन्यूगरेटेड ऑन 28 जनवरी 1915। भारत का सुप्रीम कोर्ट कब इन्यूगरेट किया गया, कब इसकी स्थापना हुई? एक तरीके से कह सकते हैं 28 जनवरी 1950 को। जिसका बर्थडे 28 जनवरी को हो, याद कर ले, सुप्रीम कोर्ट का बर्थडे भी है। आर्टिकल 125 टू आर्टिकल 147 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। पार्ट भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का 4 है, याद कर लीजिए। और सुनिए, एक बार मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये मैम हिंदी में पढ़ाती हैं, मैम इंग्लिश में पढ़ाती हैं। मैम इंग्लिश में क्यों पढ़ाती हैं? मैम हिंदी में पढ़ाई करिए। भाई, इंग्लिश में लिखा ही है, बोलती सब मैं हिंदी में ही हूँ। और अगर आप किसी भी A ग्रेड या B ग्रेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इतना इंग्लिश हिंदी आपको आना चाहिए, इतनी तो चीज़ें आनी चाहिए ना। अगर वैसे भी आपको एक पेपर इंग्लिश का तो देना ही है, चाहे आप जिस भी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में बोलती भी हूँ, ये एक तरीके से समझ लीजिए तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों का तैयारी भी हो जाती है। और जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं उनके लिए तो फिर कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कंसिस्ट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस, और 33 अदर जजेस, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद जो टॉपिक हमारे बीच में आता है उसमें पूछा गया है, अर्लियर देयर वर 30 जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, अर्लियर पहले यहाँ पे 30 जज और एक चीफ जस्टिस था, लेकिन फिर उसको बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडेड एक्ट 1929 इंक्रीज द मेंबर ऑफ जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 31 to 34। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिएगा कि पहले 30 था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 31 था, अभी 34 है बस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत का जो प्रेसिडेंट साहब है वही हमारे जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अगर करेंगे तो वो राज्यपाल साहब करेंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टेशन विथ द अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जज ऑफ हाई कोर्ट्स, है ना। कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आफ्टर कंसल्टेशन, किसके साथ? अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ हाई कोर्ट्स के साथ। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है तो हाई कोर्ट के जज को इग्नोर कर दिया जाएगा, नहीं भाई साहब, यही हाई कोर्ट का जज है जो कल सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी फॉर एट लीस्ट
5 years a judge of high court or of 2 or more such court in succession, or he has been for it at least 10 years an advocate of high court or 2 or more such court in succession, or he must be distinguished jurist in the opinion of president। तो बात यही कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का के चीफ जज की जब अपॉइंटमेंट होगी तो उनके अंदर ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एज दे के कई बार फंसा देता है। तो यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ कि नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब किया गया है। कोई भी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज मैक्सिमम तो किया गया है बट मिनिमम नहीं किया गया है। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट के पास भी यहाँ पे पावर है कि जज सुप्रीम कोर्ट के मेंबर को इंक्रीज किया जाए कि क्या किया जाए। अ पर्सन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होगा उसको ओथ और अफर्मेशन किसके सामने लेना पड़ेगा? हमारे प्रेसिडेंट साहब के। जज कैन गिव देयर रेजिग्नेशन इन रिटर्न टू द प्रेसिडेंट। जज साहब अपना रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? प्रेसिडेंट साहब को देंगे। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बाद जो है वो जज साहब को रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। पार्लियामेंट के रिकमेंड चलिए तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है? रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर रिमूवल ऑफ जज। Recommendation of Parliament for removal of judge must be passed by special majority in such house of the Parliament, in such house of the Parliament, है ना। तो ये बात कही गई है कि जो पार्लियामेंट में जज साहब की रिमूवल की रिकमेंडेशन जो पास होगी ना वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होनी चाहिए ईच हाउस में, हर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट is presented to the president in some session. The ground on which removal of judge take place are proved misbehavior and incapacity। जो ग्राउंड है जिससे जज साहब को हटाने की कोशिश की जा रही है उसमें प्रूव होना चाहिए कि वो मिसबिहेव करते हैं और उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। यही एक ग्राउंड है जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है दिस रिमूवल कैन बी डिक्लेयर unconstitutional and illegal in the state of being extraordinary. The judge of Supreme Court retire at the age of 65 year। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। सैलरी एंड अदर अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज आर डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू ही डिटरमाइन किया जाता है। अंडर आर्टिकल 127 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया can appointed a judge of high court as ad hoc judge of the supreme court for temporary period to complete the quorum of the judge to complete the quorum of the judge। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज द हाई कोर्ट जज ऑन अड हॉक कि वो सुप्रीम कोर्ट के कोरम को पूरा कर सकें फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है उसमें ये बताया गया है अ बीच हियरिंग in case related to preparation of constitution should have at least 5 judges। According to Article 129, Supreme Court is the court of record। आर्टिकल 129 के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। इट हैज़ पावर, ये इस सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए लोगों को पनिश कर सकती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कोर्ट्स हुज प्रोसीडिंग आर केप्ट एज रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि
जो कोर्ट है उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको एक रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है। रिकॉर्ड की तरह रखे जाने का मतलब ये है कि उसकी कोर्ट में जो बातें कही गई हैं, कोर्ट में जो चीज़ें की गई हैं, जो बातें कही गई हैं, जो चीज़ें प्रूफ हुई हैं या नहीं प्रूफ हुई हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोई स्टेटमेंट भी पास किया है, उसको एक रिकॉर्ड की तरह, उसको एक एविडेंस की तरह, उसको एक क्या सपोर्टिव एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 131 डील विथ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 डील विथ किसके साथ डील करता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड और एनी अदर स्टेट क्या बताया गया है? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड और एनी अदर स्टेट और स्टेट ऑन अदर साइड और बिटवीन टू और मोर स्टेट कम अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब यहाँ पे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बात क्या कही जा रही है। तो बात दोस्तों ये कही जा रही है कि कोई भी डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट के साथ, या किसी भी एक स्टेट और दूसरे स्टेट के साथ, या किसी भी मल्टीपल स्टेट के साथ, तो ये सारी चीज़ें ना सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आती है। अब ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ये है कि इन सारे डिस्प्यूट्स को किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें यहीं पे सॉल्व की जा सकती है। आर्टिकल 123 और 136 डील विथ एपिलेटेड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर by Article 136 can interfere to quash the decision of quasi-judicial tribunal when tribunal has either exceeded its jurisdiction or has approached the question referred to in manner in which likely to result in injunction, है ना। तो आर्टिकल 136 के अंदर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल की चीज़ों को वो इंटरफेयर कर सकती है उनके डिसीजन के अंदर। आर्टिकल 136 क्या बताता है? आर्टिकल 136 बताता है प्रोवाइड दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाई इट्सेल्फ। इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू का पावर, इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 137 में दिया गया है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद ही ये पावर है कि वो किसी भी अपने जजमेंट या किसी भी चीज़ों को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसको मतलब वो रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है। The last authority to interpret Constitution is Supreme Court. It is called Guardian of Indian Constitution. According to Article 143, President may seek the opinion of Supreme. Article 143 के अंडर ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से ओपिनियन ले सकता है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट of the public importance on which he think it is expedient to obtain such an opinion or any other dispute arising out of pre-constitutional treaty agreement and engagement and any other kind of things। इसके बारे में ये बात कही गई है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऑल ओवर चीज़ों को पढ़ा है और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है उसको भी हम देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that decision of the Supreme Court would be bounded upon other court of India.
इन द केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट propounded doctrine of basic structure of Indian Constitution, doctrine of basic structure of Constitution। तो इस 15 मिनट 16 मिनट की वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक से के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया, जो कि एटलीस्ट आपके प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवाने के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़रूरी होता है प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। तो इसी तरीके से हम आगे भी अपने वीडियो बनाते रहेंगे और अदर टॉपिक पे लाते रहेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह पूरी वीडियो देखते रहिए। और आपका कोई भी सजेशन हो तो उसको आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में लाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।